शुरू शुरू में जब मैं यहाँ आई तो ये कॉलोनी के छोटे छोटे घर मेरे तो कभी पैरों की उंगलियों में, कभी घुटनों में, कभी हाथ की कोहनी में, सोफे पलंग से चोट लग जाया करती थी। बाप रे, इतना कंजेस्टेड, बहुत चढ़ाते हुए शीतल ने कहा। बहू की बात सुनकर आरती, जो कि शीतल की सास थी, चुप रही। उसने सोचा शायद बड़े घर से आई है, इसलिए इसे ऐसा लग रहा होगा। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो जाएगा। भाभी, एक बात बोलूं, बुरा मत मानिएगा। आप सुबह नहा धोकर ही कमरे से बाहर निकला करें, तब तक रसोई में मैं चाय पानी की देखरेख मैं कर लूँगी। क्या है ना भाभी, सुबह नहाकर पूजा कर लेने से बहुत आराम हो जाता है। एक तरफ से हम निवृत्त हो जाते हैं, नहाने वहाने का टेंशन खत्म। ससुराल आई ननद शिल्पा ने भाभी शीतल से कहा। अरे वो क्या है ना शिल्पा दी, मैंने शुरू से ये देखा ही नहीं कि मम्मी जी नहा धोकर रसोई में आती हैं, इसलिए मैं भी बस उन्हीं की तरह। अरे कोई बात नहीं भाभी, वो मम्मी अकेले थी ना, तो सबके समय को ध्यान में रखकर मैनेजमेंट करती थी। चलिए कोई बात नहीं, जैसा आपकी मर्जी कहकर शिल्पा ने मुस्कुरा दिया, ताकि ये बात सिर्फ एक बात ही रहे, कोई इश्यू ना बन जाए। कभी कभी शीतल की गैर जिम्मेदाराना बातें और अमीर मायके का घमंड आरती को खराब लगता था, पर वह सोचती थी नए नए में थोड़ा सबको अपने घर यानी मायके का एटीट्यूड रहता ही है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, मैं ही सह लेती हूँ, क्योंकि सामंजस्य लाने के लिए किसी न किसी को तो समझदारी दिखानी ही पड़ेगी। ये सोचकर वो कभी किसी बात का उत्तर या सफाई देना उचित नहीं समझती। शाम को मोहल्ले की कुछ महिलाएं आईं, गपशप चल रही थी। शीतल चाय लेकर आई। आरती ने कहा, शीतल वो गोंद वाले लड्डू भी ले आओ, मेरी सहेलियों को खिलाओ। अरे भाई, आज मेरा जन्मदिन जो है। हाँ मम्मी जी, अभी लाई, कहकर शीतल लड्डू लेने चली गई। अरे यार, तुमने बताया ही नहीं कि आज तुम्हारा जन्मदिन भी है। हम ऐसे खाली हाथ तो नहीं आते। खैर, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। सभी ने आरती को बधाई दी। इसी बीच शीतल गोंद के लड्डू लेकर आई। महिलाओं ने कहा, अरे बहू, तुमने भी नहीं बताया कि आज तुम्हारी सासू माँ का जन्मदिन है, और तुमने अपनी सासू माँ के बर्थडे स्पेशल की क्या प्लानिंग की है। शीतल अपनी आदत से मजबूर लहजे में वही घमंड झलकाते रटा रटाया वाक्य दोहराई। दरअसल मम्मी जी ने कभी अपना जन्मदिन मनाया ही नहीं, मैंने कभी देखा ही नहीं। मैं जो इस घर में देखती आई हूँ वैसा ही करती हूँ। शीतल के इस बेबाकीपूर्ण और बेरुखी बातों ने आरती को अंदर तक झकझोर दिया। वो सोचने लगी कितनी त्याग, परिश्रम और व्यवस्थित जिंदगी गुजारी थी। तब जाकर बच्चों को पढ़ाया लिखाया और अपने शौक इच्छा ताक पर रखकर इस घर के लिए जो बन पड़ा किया। और अब जब शौक पूरा करने का समय आया है तो पहले नहीं हुआ, इसलिए अब नहीं जैसे शब्द का सहारा लेकर बहू अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रही है। अरे जो पहले नहीं हुआ वो अब हो जाएगा तो क्या अनर्थ हो जाएगा, कौन सी आफत आ जाएगी। आज आरती ने भी चुप्पी तोड़ी और, अरे बहू, ये क्या बात हुई? पहले तो मैंने बहुत कुछ नहीं किया, जैसे मैंने कभी किटी पार्टी नहीं की, अपने पति के साथ अकेले पिक्चर देखने नहीं गई, ऐसी ना जाने कितनी बातें हैं, पर अब तो ये सब तुम कर रही हो ना। आरती के कहे एक एक शब्द शीतल को यथार्थ दिखाते हुए लज्जित करने के लिए पर्याप्त थे। उस पर मोहल्ले की महिलाओं ने भी कहा, हाँ बेटा, जो शौक, अरमान, इच्छाएं हमने मजबूरीवश अपने समय में पूरा नहीं किया, तो अब समय आ गया है उन्हें पूरा करने का। और यदि बेटा बहू या बेटी दामाद से कोई इस तरह का पहल या सरप्राइज मिलता है तो सच मानो बेपनाह खुशी होती है। उन्हीं सहेलियों में से विभा ने कहा, मैंने भी पहले कभी बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी नहीं मनाया। हमारे ज़माने में इन सब का चलन ही कहाँ था, या ये कहो इसके लिए जेब भी इजाज़त नहीं देती थी। पर अब बेटे बहू हर साल कुछ न कुछ नया करते हैं। सच में विभा, अब तो हम भी शामिल होते हैं तुम्हारे जन्मदिन में। आरती ने भी हाँ में हाँ मिलाया। बेटा, कोई भी ऐसी चीज़ अपनाने में संकोच कैसा, जिसमें किसी का अहित न हो और सिर्फ खुशी मिले। शीतल सभी के सामने खुद को लज्जित महसूस करते हुए बोली, हाँ मम्मी जी, बीते समय को तो वापस नहीं ला सकते, पर अब समय आ गया है कुछ नई शुरुआत करने की, कुछ अच्छा करने की।
तो चलिए आज मम्मी जी का जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। आरती मन ही मन बहुत खुश हो रही थी शीतल के इस बदले व्यवहार से। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही कहानियाँ और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल पर सेट करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।